हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम सब संस्कृत की क्लास करेंगे। लास्ट की वीडियो में बच्चों हम लोगों ने संस्कृत की क्लास में जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों के लिए उन लोगों का 6 पार्ट को मैं लेकर के आई थी, षष्ठ पाठा को, है ना। तो आज मैं बस उसके बाद का जो चैप्टर है सप्तमः पाठा, उसको मैं लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चा सप्तमः पाठ, ठीक है, जिस पाठ का नाम है सौहार्द प्रकृते शोभा। ठीक है बच्चों, ये पाठ जैक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के दोनों बच्चों को के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, पाठ थोड़ा बड़ा है, पाठ को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरे पाठ में प्रकृति के बारे में बताया गया है। प्रकृति से रिलेटेड जितने पशु पक्षी हैं उनके आपस की क्या वार्तालाप है वो बताई गई है, उनका क्या व्यवहार है वो बताया गया है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो के साथ आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये पाठ पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में ही लीव कर देते हैं तो आपको पाठ समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, मैं परमजीत आपका पाठ यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो आप ध्यान से पाठ को सुनिए। ठीक है, पाठ में क्या बोल रहा है बच्चों। पाठ का नाम आप लोगों को पता ही है, सौहार्द प्रकृते शोभा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब पता है। इसका मतलब होता है निश्छल सौहार्द का मतलब होता है निश्चलता। ठीक है, प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति की, शोभा का मतलब होता है शोभा, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, निश्चलता प्रकृति की शोभा है। ठीक है, तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय के साथ। ठीक है, तो परिचय में क्या दिया गया है पढ़ते हैं। ठीक है, अयं पाठ परस्परं स्नेहसौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यादिति बोध्यति। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः सज्जाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति, स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याणविषये नैव किमपि चिन्तयति। तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुना इदं सज्जायतम्। इसका मतलब क्या है बच्चों, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है, इस पाठ का तात्पर्य है कि हमें एक दूसरे के साथ स्नेह और सद्भाव का व्यवहार करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि समाज में लोग आत्म केंद्रित यानी कि स्वाभिमानी हो गए हैं, है ना। वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, स्वार्थ में लिप्त हैं, वे दूसरों के कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोचते। वे सिर्फ उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है। क्या हो गया है, तो ये कुछ पंक्ति में बताया गया है कि क्या हो गया उनके जीवन का उद्देश्य, वो हम पंक्ति के द्वारा समझेंगे। ठीक है, नीचैरणी चैरति नीचनी च सर्वे उपाय फलमेव साध्यम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फल हर तरह से प्राप्त होता है, नीच, अनीच और बहुत नीच। अतः समाज में, इसके बाद क्या बोल रहा है, अतः समाजे पारस्परिक स्नेह हंसवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शनं प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब कि अतः समाज में आपसी स्नेह को बढ़ावा देने के लिए यह पाठ पशु पक्षियों के द्वारा समाज में व्यवहार किए जाने वाले स्वाभिमान को दर्शाता है और प्रकृति माँ के माध्यम से अंततः यह निष्कर्ष स्थापित किया जाता है कि समय और गुण के साथ
सब महत्वपूर्ण हो जाता है और सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। इसीलिए हमें अपने कल्याण के लिए एक दूसरे के साथ स्नेह के साथ, प्यार के साथ, मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों, अब वो हम लोग उसको पढ़ेंगे। क्या है? वनस्य दृश्यम समीपे ए अवैका नदी वहती। ये पाठ यहाँ से स्टार्ट होता है। एकः सिंहः सुखेन विश्रायते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पूच्छे धुनाति। क्रुधः सिंहः तं प्रवर्तुमिच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढः। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुधः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुमसमर्थः एव तिष्ठति। वानराः हसन्ति। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दृश्यां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। मतलब क्या है कि जंगल का एक दृश्य यहाँ पे है बच्चों, दिख रहा है, ठीक है, जिसमें नज़दीक में ही एक नदी बहती है। एक शेर खुशी से आराम कर रहा है। तभी एक बंदर वहाँ आता है और उसकी पूँछ को घुमाता है, ठीक है। जो शेर है वो क्रोधित से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर क्या करता है, वो उछल कर पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी दूसरे पेड़ से एक और बंदर नीचे आकर शेर का कान खींचता है, ठीक है, और वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। इसी तरह बंदर शेर को बार बार परेशान करने लगता है। गुस्से में शेर इधर उधर दौड़ता है और दहाड़ने लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। बंदर हंसते हैं और पेड़ों पर विभिन्न पक्षी शेर के ऐसी दशा देख करके खुशी से कलरव यानी चहचहाने लगते हैं और शोर करने लगते हैं, ची ची करके हल्ला करने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे क्या है। निद्रा भंगिन दुखेन वन राजा सन्नपि तुच्छ जीवे आत्ममनः एतादृश्या दुर्वस्थया श्रान्तः सर्वजन्तु दृष्ट्वा पृच्छति। मतलब निद्रा टूटने से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। क्या पूछता है जी? देखिए यहाँ से स्टार्ट है इन लोगों की वार्तालाप। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप लोग वार्तालाप को सुनिए। सिंह क्रोधेन गर्जना भो अहम वन राजा किम भयम न जायते किमर्थ मामेमं तुदंती सर्वे मिलित्वा। मतलब गुस्से में गरजते हुए बोलते हैं सिंह। शेर बोलता है, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या डर नहीं उत्पन्न होता? हम सब मिलकर मुझे ही किस लिए तंग कर रहे हो तुम लोग सब कोई मिलकर? ठीक है, वो पूछता है। एक वानरा, एक बंदर, यतः त्वं वन राजा भवन्तुं तु सर्वथा योग्यः राजा तु रक्षकः भवति परं भवान् तु भक्षकः अपि च स्वर्छायामपि समर्थः नासी त्रहि कथं स्मानं रक्षसि। मतलब क्योंकि एक बंदर बोलता है, क्या बोलता है कि क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के योग्य नहीं हो। राजा तो रक्षक होता है, लेकिन तुम तो खाने वाले हो, भक्षण हो, खाने वाले, और आप अपनी रक्षा ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हो? अन्य वानर, दूसरा एक बंदर क्या बोलता है, किम न सूता तत्वा पंचतंत्रोक्ति। मतलब क्या आपने पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी है? दूसरा वानर उसको बोलता है, यो न रक्षति वित्रस्नातम पिंड मानया परे सदा जंतुनम पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संयसः। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? जो दूसरों के द्वारा संकटग्रस्त और पीड़ित जंतुओं के राजा होते हुए भी सदा रक्षा नहीं करता, वह मृत्युदूत है, इसमें कोई भी संयस नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे काका, कौवा क्या बोलता है। आम सत्यम कथितम तत्व वस्तुतः वन राजा
भवितुम तुम अहमेव योग्य। मतलब क्या बोल रहा है कौवा, क्या बोल रहा है? हाँ, तुम सही कह रहे हो, वास्तव में मैं ही अकेला हूँ जो जंगल का राजा बनने योग्य हूँ। अब सभी जानवर, पशु पक्षी यहाँ अपनी अपनी योग्यता बताएंगे बच्चों, देखिएगा किस प्रकार से, बहुत ही अच्छा लगेगा। पाठ को पढ़िए, ध्यान से सुनिए। पिका, पिका क्या बोलता है? पिका का मतलब क्या होता है बच्चों? कोयल, ठीक है। पिका क्या बोल रहा है? कथम त्वं योग्य वन राजा भवन्तुम यत्र तत्र का इति कर्कशध्वनिना वातावरणमाकुली करोसु न रूपम न ध्वनिरस्ति कृष्णवर्णम मेध्वा मेध्वभक्षम त्वाम कथम वन राजम म्यान्महे वयम। तो क्या बोलता है कोयल? उसको क्या बोलती है? हंसते हुए उसके ऊपर हंसती है और बोलती है, तुम जंगल के राजा योग्य कैसे हो? यहाँ वहाँ का की कर्कश ध्वनि के साथ पूरे वातावरण को परेशान करते रहते हो। ना तुम्हारा रूप है, ना तुम्हारी मधुर आवाज़ है। काले रंग वाले पवित्र और अपवित्र भक्षण करने वाले तुम्हें हम कैसे जंगल के राजा मान सकते हैं? ठीक है। उसी समय काका क्या बोलता है, क्या जवाब देता है? अरे अरे किम जल्पसि यदि अहम कृष्णवर्ण तर्हि त्वं किम गौरांगः अपि च विस्मरेत किम यत् मम सत्यप्रियता तु जानानं कृते उदाहरणस्वरूपा अनन्तं वत्सि चेत् काक दशेत् इति प्रकारेण अकस्मात् परिश्रमः एकं च विश्वप्रथमतम अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते। मतलब कौवा क्या बोलता है? क्यों ईर्ष्या करती हो? क्या तुमको जलन हो रही है? अगर मैं काला हूँ तो तुम क्या गोरी हो? और क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण है? क्या उदाहरण है? तो झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, ऐसा बोलते हैं ना बच्चों। हम लोग झूठ बोलते थे बचपन में, तो हमारी मम्मी बोलती थी झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। वही कहावत के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। हमारी मेहनत और एकता विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है, वह ऐसा बोल रहा है। पिका क्या बोल रहा है? अलम अलम अथि विक कथनेन किम विस्यते यत् काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिका कायो वसंतस्मये प्राप्ते काक पिक। मतलब बस करो बहुत ज़्यादा सेखी बगारना। क्या भूल गए कि क्या कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है ना? तो कौवा और कोयल में क्या भेद है? वसंत में आने पर कौवा होता है और कोयल कोयल ही होती है। उसकी महत्ता कब पता चलती है? जब बसंत ऋतु का आगमन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए अब काका फिर से क्या जवाब देता है? रे परभृत अहम यदि तव संततिम ना पालयामि तर्हि कुत्र संयूपिका अतः अयम एव करुणापर पक्षी सम्राट काक। क्या बोलता है? बोलता है कि अरे दूसरे द्वारा पोषित कोयल अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों को नहीं पालता हूँ तब कोयल कहाँ होगी? कोयल कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है ना बच्चों। उसके बच्चों के लिए काले रंग होने के कारण कौवा उन्हें अपना ही बच्चा समझ के कुछ दिन पालता है। कोयल दूर से सब देखते रहती है, पर जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं कोयल कू कू की आवाज़ करके अपने बच्चों को कौवे के घोंसले से उड़ा लाती है। यही कौवा कह रहा है ना, कि अगर मैं तुम्हारे संतानों का पोषण न करूं तो पूरी कोयल प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। और ये सत्य भी है बच्चों, ये बात सच है। अतः मैं ही दयालु पक्षी सम्राट राजाओं का राजा कौवा हूँ, है ना। चलिए इन दोनों की बात सुन के उसी समय गजा आता है। क्या बोलता है? समीपतः एवागच्छनम अरे अरे सर्व संभाषणम श्रृण्वने वाहम अत्रागच्छम अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोपि वन्य पशुनम तु तुद्दम जंतुहम स्वसुडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि किमन्यः कोशयति एतादृश्य पराक्रमी अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। हाथी बोलता है, करीब आकर उन लोगों के करीब आता है और बोलता है, अरे अरे सब बातचीत, तुम लोगों की सारी बातचीत को मैं सुनकर यहाँ आया हूँ।
मैं कौन हूँ? मैं विशाल बलवान और पराक्रमी हूँ, चाहे शेर हो या कोई भी हो, और जंगली पशुओं को तो आघात करने वाला जंतु मैं अपने सूंड के द्वारा ही प्रताड़ित करके मार डालूंगा। क्या अन्य कोई भी ऐसा पराक्रमी है? इसीलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। वानर क्या बोलता है? बंदर क्या बोलता है? अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विद्युवृक्षाओपरि आरोहति। मतलब बंदर अरे अरे ऐसा है, जल्दी ही हाथी की पूंछ को हिलाकर पेड़ के ऊपर जाता है, बदमाशी करता है ना। उसी समय क्या है? गजः त्वं वृक्षमेव स्वसुडेन आलोडयितुमिच्छति परं वानरस्तु ऊर्ध्वा अन्यं वृक्षमारोहति एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हस्ति वदति च। हाथी उस वृक्ष को ही अपने सूंड से गिराने की इच्छा करता है, लेकिन बंदर कूदकर अन्य वृक्ष को चढ़ जाता है, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष के प्रति दौड़ते देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। क्या बोलता है शेर? शेर बोलता है भो गज माम्यपेमेवा तुन्नम इते वानरः। मतलब हो हाथी, मुझे भी ऐसे ही तंग करते हैं ये बंदर। देखो अब तुम्हें समझ में आया मुझे कैसे परेशान करते हैं। वानरा एतस्मादेव तु कथयामि यदः मे योग्यः वनराजपदाय येन विशालकायं पराक्रमणीं भयंकरं चापि सिंहः गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। अतः वन्यजंतूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः। मतलब इसीलिए ही तो मैं कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ, वनराज पद के लिए ही हूँ, जिसके द्वारा विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी को भी पराजित हराने में समर्थ हूँ मैं। हमारी जाति है ना, वानरों की जाति, इसीलिए वन के जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही सक्षम है। अत्सर्वं श्रुत्वा नदी मध्यस्थी एक बकः। ये सब सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला क्या बोलता है? सुनिए बगुले की बात। बगुला भी आ गया इन लोगों की बातें सुनते सुनते जी। तो बगुला क्या बोलता है? बगुला बोलता है अरे अरे मां विहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवि मूर्ध्मर्हति अहं तु शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाय उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनां निर्मीय च स्वस्वभावं विविधपदमलं कुर्वणो जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः। क्या बोलता है? अरे अरे मुझको छोड़कर कैसे कोई भी अन्य राजा बनने योग्य है? मैं तो शीतल ठंडे पानी में लंबे वक्त तक स्थिर ध्यान मग्न स्थिर में मन वाले की तरह सभी की रक्षा के उपायों को सोचूंगा और योजना को बनाकर अपनी सभा में विविध पदों में से अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित निष्पादित करूंगा। उसी समय बच्चों वहाँ मयूर आता है, मोर वृक्षोपरिता साट्हासपूर्वकं विरम विरम आत्मश्लाघायः किं न जानसि यत् यदि न स्यान्पतिः सम्यन्नेता तत्प्रजा अकर्णधारा जलधो विप्लवेते नौरिव। मतलब पेड़ के ऊपर हंसी के साथ रुको रुको आत्म प्रशंसा से क्या नहीं जानते कि क्या नहीं जानते कि यदि राजा ठीक नेता नहीं होगा तो लोग बिना मल्ला पतवार की नौक के तरफ सागर में डूब जाती है। बिना पतवार की नौका सागर में डूब जाती है ना, ये कहा जा रहा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या बोलते हैं कि को न जानति तव ध्यानावस्थां स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मिन्नाञ्छलेन अधिगृहं कृत्या भक्ष्यसि धिक्त्वां तव
कारणात् तु सर्वं पक्षीकुलमेवां वामनितं जातम। मतलब कि कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान स्थिति को। न्याय न्याय और बुद्धि में दृढ़ ऐसे ढोंग से बेचारी मछलियों को, है ना, किसको, मछलियों को धोखे से पकड़कर क्रूरता के साथ क्या करते हैं, खा जाते हो। धिक्कार है तुम्हें, तुमको तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी परिवार ही अपमानित हुआ है ना। उसके बाद वानर क्या बोलता है, अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्य वनराज पदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवा। मतलब कि गर्व से इसीलिए ही मैं कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ, बंदर कहता है, वनराज पद के लिए। शीघ्र ही मेरा राज्य अभिषेक के लिए आप सब जंगल के लिए प्राणी तैयार हो जाओ। ठीक है। फिर मयूर क्या बोलता है, अरे वानर तुक्षिणं भव कथम त्वं योग्य वनराज पदाय पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुक्तम इव शिक्षाम स्थापत्यां विधित्रा एवाहं पक्षीराजः कृतः अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणापि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु। अधुना यतः कथं कोऽप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथां कुरुतं क्षमः। मतलब हे वानर चुप हो जाओ, कैसे तुम योग्य हो जंगल के राजा के पद के लिए। देखो देखो मेरे सिर पर राजमुकुट के समान कलगी को रखकर भगवान के द्वारा ही मैं पक्षियों के राजा बनाया गया। अतः जंगल में रहते हुए मुझको वनराज रूप में देखने के लिए भी तैयार हो जाओ अब तुम लोग, क्योंकि कैसे कोई भी अन्य विधाता के निर्णय को बदलने के लिए सक्षम है। मतलब मोर अपने में ही इटला रही है कि भगवान ने ही मुझे इस पोस्ट के लिए भेजा है ना बच्चों। क्या है कि उसके बाद क्या है, सिंह क्या बोलता है, काकः अरे अहिभुक् नृत्यातिरिक्तं का तव विशेषतया यत् त्वां वनराजपदाय योग्यं मन्यामहे वयम्। कौवा क्या बोलता है, व्यंग करता है, ठीक है, आर्गुमेंट करता है। अरे सांप खाने वाला नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुमको वनराज पद के लिए योग्य माने हम, है ना। फिर मयूर क्या बोलता है, यतः मम नृत्यं तु प्रकृते आधारणा पश्य पश्य मम पीक्षानां पूर्व सौंदर्यम, है ना। न कोपि त्रैलोक्ये मत्स्य दृश्य सुंदरः वन्य जंतु नामोपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। क्योंकि मोर क्या बोलती है, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है। देखो देखो मेरी पंखों की अद्भुत सौंदर्य को, पंखों को खोलकर नित्य मुर्दा की स्थिति में बताती हुई बोलती है, तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन के जानवरों के ऊपर आक्रमण करने वालों को तो मैं अपने सौंदर्य के द्वारा और नाचने से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। इसीलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, है ना। उसके बाद एतिस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातु मांगतो एतम विवादम शुनुतः वदः च। क्या बोलता है कि वह उसी ही समय ही बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आए और इस तकरार को सुनते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, बाघ क्या कहता है। अब बाघ की बात को हम सुनेंगे। व्याघ्र चित्र को अरे किम वनराजपदाय सुपात्रम चेते एतदर्थं तु आवामेव योग्यो यस्य कस्यपि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। बाघ क्या बोलता, बाघ और चीता क्या बोलता है, अरे क्या वनराज पद के लिए अच्छा पात्र चुना जा रहा है, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। जिस किसी का भी चयन करें सभी की सम्मति के द्वारा करें। मतलब कि सबका वोटिंग होना चाहिए, वोटिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे सब राजा को घोषित करेंगे कि कौन होगा वनराज,
ठीक है। उसके बाद सिंह क्या बोलता है, तूष्णीम भवभो युवामपि मत्दृश्यो भक्षको न तु रक्षको एते, वन्यजीवा भक्षम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते अतएव विचार विमर्श प्रचलति। मतलब अरे चुप हो जाओ, शेर क्या बोलते हैं सबको चुप कराते हुए, तुम भी मेरी ही तरह भक्षक हो, ठीक है, रक्षक हो, रक्षक तो नहीं हो, मेरी तरह ही भक्षक हो। क्या करते हो, वन के अन्य जीवों को भक्षक के को रक्षक के पद के लायक नहीं मानते, इसीलिए विचार विमर्श चल रही है कि कौन बनेगा। बगुला क्या बोलता है, सर्वथा संयुक्तम सिंह मोहदेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम धुना तु कोपि पक्षी एव राजेति निश्चेत्यम अत्र तु संशीतलेशमपि अवकाश एव नास्ति। मतलब कि क्या, बगुला क्या बोलता है, पूर्ण रूप से सभी कहाँ शेर महोदय ने वास्तव में शेर द्वारा लंबे समय तक शासन किया गया है, लेकिन अब तो कोई भी पक्षी ही राजा है, निश्चित होना चाहिए, यहाँ तो जरा सी भी संदेह की जगह नहीं है। तो सभी सर्वे पक्षिणा आम आम कश्चित खग एव वनराज भविष्यति इति। तो सभी बोलने लगते हैं जोर जोर से, हाँ हाँ कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा, ठीक है। परंतु कोई भी पक्षी अपने को छोड़कर किसी अन्य इस पद के लिए, अन्य को इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं समझता है। सब सोचते हैं कि मैं ही अपने में महान हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहा जाता है, उल्लू को देख करके विचार किया गया कि वह स्वयं की प्रशंसा रहित है, पद के वैराग्य है, अप्रभावित उल्लू ही हमारा राजा होगा। तब वे एक दूसरे को राजा के अभिषेक संबंधी सामान को लाने का आदेश देते हैं और सभी पक्षी तैयार हो जाते हैं, क्या करने के लिए हो जाते हैं कि हो चाहते हैं। तभी अचानक क्या होता है, तभी अचानक काका क्या बोलता है, सुनिए, सर्वथा आयुक्त में तत् यन्मयूर हंसम कोकिल चक्रवाक सुख सारसादिषु पक्षिन प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवाधन्यास कराललव कत्र या भी शिकार्थ सर्वे सज्जा पूर्ण दिनम यातम निद्रायमानः एष कथनस्मानं रक्षस्यति वस्तुस्तु। जोर जोर से हंसी से भरे हुए स्वर में कौवा बोलता है, यह पूरी तरह से अनुचित है। मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधान के विद्यमान होने पर इस दिन में अंधे इस भयानक चेहरे वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार हैं। पूरे दिन को जो सोया रहता है यह कैसे हमारी रक्षा करेगा, ठीक है, बोलता है। तो क्या बोलता है यहाँ पे, स्वभार वर्दो द्रमतुग्यम क्रूर मप्रीवादिनम उल्लुकम नृप्यतिम कृत्वा कानु सिद्धि वर्षिष्यति। मतलब स्वभाव रौद्र, अति उग्र, क्रूर, अप्रिय बोलने वाला उल्लू को राजा बनाकर निश्चय ही क्या उपलब्धि होगी, वहाँ उन लोगों को क्या उपलब्धि होगी। प्रकृति माता भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव शेषन्तितः कथम मिथ्यम कलहम कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनम् अन्यान्योश्रसितः सदैव स्मरतः ददाति प्राणी गृह्णाति गृहे माख्याति पृच्छति भुक्यते भोज्यते चैव षड्विहं प्रीतिक्ष्लब्धम्, ठीक है, सर्वे प्राणिनम समवेत स्मरणे। क्या बोलती है प्रकृति माता कि अरे प्राणियों, तुम सभी मेरे ही बच्चे हो, क्यों तुम लोग फालतू का बिना मतलब का झगड़ा कर रहे हो। वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर निर्भर है। हमेशा याद रखें, क्या याद रखें कि देता है वापस लेता है, राज बताता है, पूछता है, आनंद लेता है, भोजन कराता है, यही 6 प्रीति प्रेम प्यार के लक्षण है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलती है माता बोलती है, माता क्या कहती, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यकम परम वयम भवतीं न जानीमः भावत्या परिचय कह। मतलब माता कहती हो तो आप बिल्कुल सही, लेकिन हम आपको नहीं जानते, आपका परिचय क्या है। अब माता अपना परिचय देती है और बताती है, प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी यूयं सर्वे एव मे प्रियः सर्वेषामेव मित्युक्ते महत्वं विद्यते यथा सम्यं न तावत् कलहेन सम्यं वृथा
यापयन्तु अपि तु मिलित्वा एव मोध्ययं जीवनं च रश्मयं कुर्वधं दधात कथिमं प्रजासुखें सुखं राज्ञः प्रजनां च हिते हितं नात्वं प्रियं हितं राज्य प्रजानां तुं प्रियं हितम् अगाध जल संचारी न गर्वयति याति रोहितः अंगगुष्ठोन कमात्रेन सफरी फुरफारयते। मतलब कि मैं प्रकृति हूँ, मैं सबकी जननी हूँ, तुम सब ही मुझे प्रिय हो, सभी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। जो वक्त है उसे झगड़े के द्वारा समय को बर्बाद ना करो, बल्कि मिलकर ही जीवन के आनंदित और रसमय करें। उदाहरण के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। राजा का आत्मप्रिय यानी होने कल्याण नहीं है, बल्कि प्रजा के प्रिय में राजा का कल्याण है माना जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों? बच्चों आपका पाठ यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पाठ पढ़कर कैसा लगा? पाठ में सभी जीव जंतुओं की बातचीत को सुनकर सभी किस प्रकार से बहुत ज़्यादा व्यंग करते हैं और बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, और अंत में हमारी जो प्रकृति माता है वो प्रकट होती हैं और उन सभी जीव जंतुओं को शांत करती है और सभी की महत्ता को बताते हुए बताती है कि मैं प्रकृति माता हूँ और मुझे सभी जीव जंतु प्रिय हैं। ठीक है, इस प्रकार से पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों आपको पाठ कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो का आनंद लिया और वीडियो को अच्छी तरह से पाठ को समझा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही था बच्चों। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।